क्या 5 और 3 कितना होता है? नहीं होगा। 5 और 4, 5 और 5 कितना होता है? 10 में इकाई अंक क्या है? हमें उसके टाइप से कोई मतलब नहीं, न तो फर्स्ट टाइप से मतलब है ना सेकंड टाइप से। भाई एग्जामिनर्स को अपन को 30 मार्क बन के नहीं बताना कि वो देखो मैंने इतना लंबा सॉल्यूशन कैलकुलेशन करा। आंसर से मतलब है, तो आंसर कैसे लगाओगे आप लोग? डायरेक्ट वेरी शॉर्ट तरीका, बट आपको तरीके सारे पता होना। चलिए कल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, है ना, डिग्रियों के बारे में देखा था। जैसे कि मैंने कहा था कि जो एंगल होता है, हम लोग कल एंगल की बात की थी कल, है ना, कोण या फिर एंगल। ठीक है, ये एंगल मैंने कितने प्रकार से बताए थे आपको? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला कौन सा डिग्री की बात हो रही थी? 0 डिग्री, है ना। दूसरा 90 डिग्री, और तीसरा 180 डिग्री, है ना। ठीक है, हमने 90 डिग्री की बात की थी कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। सॉरी, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार, है ना। 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार। इसी प्रकार से 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था इसको? 12 बार, लेकिन बनता कितनी बार है ये? 11 बार, है ना। 12 की ये कितनी बार बनता है ये? तो ये जो 11 बार बनता है, एक बार का कहाँ पे कम हुआ था? एक बार कहाँ पे कम हुआ था? 11 और 12 के बीच में। अब हमें पता है कि भाई 24 घंटे में 11 कितनी बार बचती है? 2 बार। इसी वजह से 24 घंटे में 0 डिग्री का जो कोण होता है 2 सुइयों के बीच, वो कितनी बार बनेगा फिर? 22 बार, जो कि हमने कल देख लिया था। 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 1 बार। 12 घंटे में 11 बार। 1 घंटा कहाँ पे कम हुआ था ये? 11 से 12 के बीच में। तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार, है ना। उसी प्रकार से अगर हम 90 डिग्री की बात करें, तो 90 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार बनता है ये? 2 बार। 1 घंटे में 2 बार। 12 घंटे में 12, अच्छा 1 का डबल हो रहा है 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितना होना था? 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं बनता है, कितनी बार बनता है? 22 बार। जो 2 बार का था वो कहाँ पे कम हो गया था, है ना। एक तो समय था आपका 2 से 3 के बीच में। भाई 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री का सिर्फ 1 ही बार बनता है। वैसे हर 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। लेकिन 2 से 3 के बीच का जो समय था उसमें 90 डिग्री का कितनी बार बन रहा था? 1 बार। तो यहाँ से 1 कम हो गया। और एक टाइम कौन सा था? 8 से 9। यहाँ पर भी 90 डिग्री का 2 बार ना बनते हुए कितनी बार बनता है? 1 बार। सो 1 और 1 2 कम हो गया, इसलिए 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। तो उसी प्रकार से 24 घंटे में कितनी बार बनेगा ये? अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 में कितना हो जाएगा ये? 44 बार। तो ये चीजें हमने कल देख ली थी, है ना। अब और 180 की बात करें तो एक दिन 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, 1 बार कहाँ पे कम हुआ था? 5 से 6 के बीच में। 1 बार का जो कम हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 5 से 6 के बीच में। तो इसी प्रकार से 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगा ये? 11 बार। और 24 घंटे में बात करेंगे तो 22, जो कि ये डाटा कल अपन ने देख लिया था, है ना। मैंने कल बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने बोला कि भाई 0 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो कहाँ पे बनता है, कितनी बजे बनता है, कैसे बनता है ना। जैसे कि हमने बात की कि 1 घंटे में जो 90 डिग्री होता है वो कितनी बार बनता है, तो भाई पता भी तो होना चाहिए कि वो कितनी बजे बनता होगा, है ना। 180 की बात करेंगे तो 1 घंटे में कितनी बार। सो हमें ये पता होना चाहिए कि जब जैसे कि मान लेते कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते, 12 से 1 ले लेते, समय कौन सा ले लेते? 12 से 1। तो 180 डिग्री का कब बनना चाहिए? जब छोटी सुई कहाँ पे होगी? 12 पर। बड़ी सुई कहाँ पर होगी? 6 पर। तो हम अप्रोक्स में देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि 12:30, पर वहां पे ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट दी जाती है ना। एग्जैक्ट कैसे कि 29 मिनट कुछ सेकेंड्स, 29 मिनट कुछ सेकेंड्स, ऑप्शन भी ऐसे रहेंगे। तो क्या वहां पे हम अप्रोक्स में आंसर दे पाएंगे क्या? वहां पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि एग्जैक्ट आंसर हमें पता होना चाहिए। तो आज हम वही देखेंगे कि 1 घंटे में 0 डिग्री तो बनता है 1 बार, लेकिन वो कितनी बजे बनता है।
ठीक है, हो गई बात क्लियर। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कोई सा भी टाइम ले लेते हैं ना। सो टाइम अपन ले लेते हैं 3 से 4 के बीच में। टाइम कौन सा ले रहे हैं अभी अपन? 3 से 4 के बीच में, ठीक है। टाइम कौन सा लिया है? आप कोई सा भी टाइम ले लेना। अब हमें पता है कि 3 से 4 के बीच में यदि हम 0 डिग्री की बात करें, ठीक है, 3 से किसके बीच में? 4 के बीच में कितने डिग्री की बात करें? 0 डिग्री। तो भाई 0 डिग्री कितनी बजे बना होगा वो हम इसमें देखेंगे। चलो सबसे पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक बात और ध्यान रखनी है। यदि मिनट की सुई है ना, पॉइंट नोट कर लेना आप लोग। मिनट की सुई जानते हो है ना, इतने टाइम से हम मिनट की सुई घंटे की सुई करे जा रहे। सो जब मिनट की सुई क्या होती है? घंटे की सुई से कहाँ होती है? पीछे। मिनट की सुई घंटे की सुई से कहाँ होगी? पीछे। तो जो भी आप डिग्री लोगे, थीटा लोगे, वो किस में लोगे? माइनस में। किस में लोगे? है ना, जैसे कि अभी मैंने कहा कि है ना, मैंने कहा कि भाई 5:10 हो रहा है। कितने मिनट हो रहा है बताइए? मिनट की सुई कहाँ पर है? 5 से कहाँ है? पीछे है। मतलब जो घंटे की सुई है उससे कहाँ है ये? पीछे। तो उस कंडीशन पे जो थीटा होगा वो कितना, कौन सा लोगे आप लोग? कौन सा वाला लोगे? नेगेटिव। थीटा कैसा होना चाहिए भाई? थीटा मतलब होता है वो डिग्री, है ना, एंगल जिसको मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ी जो सुई है वो कहाँ पर है? 5 से ऊपर है। तो आप थीटा किस में लोगे? माइनस में। और अगर यही सुई यहाँ पर आ जाती है 8 पर, बताइए क्या मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो चुकी है क्या? तो इस कंडीशन पे जो भी थीटा होगा वो किस में लोगे आप लोग? प्लस में। यहाँ तक बात क्लियर है ना। जब भी मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होगी तो थीटा होगा आपका माइनस में। और यदि मिनट की सुई कहाँ पर हुई? घंटे की सुई से आगे हुई, है ना, तो जो थीटा होगा वो कैसा होगा? प्लस। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना ना। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है तो थीटा कैसा होगा? माइनस में। जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तो थीटा कैसा होगा? प्लस में। यहाँ तक बात क्लियर है ना। चलो देखते हैं। मैंने फर्स्ट डे आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब दो सुइयों के बीच कोण निकालने की बात हो रही थी। तो फॉर्मूला क्या था आपका? 11/2। यहाँ पे किसको लिखा था? मिनट को। माइनस 30/ किसको लिखा था यहाँ पे? आवर्स या फिर घंटे को, है ना भाई। ये छोटा सा फॉर्मूला था, लेकिन किसके बराबर फॉर्मूला होगा भाई? अपन उस वक्त कितने डिग्री की बात कर रहे होंगे, है ना? 0 डिग्री नहीं, इसको थीटा बोलते हैं ना। उस वक्त हम 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। सो फर्स्ट डे हमने ये वाला सूत्र देखा था। ये सूत्र किसका है? थीटा बराबर। ये थीटा क्या बताता है कि भाई अब मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। ये बेसिकली किसको दर्शाता है? डिग्री को। कि भाई 10 डिग्री का बनेगा, कि 30 डिग्री का बनेगा, कि 50 डिग्री का। आपको ये फॉर्मूला याद है या नहीं? याद है? 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा, हमने ना इस सब के बारे में बहुत अच्छे से बातें कर ली थी, है ना। चलो देखते हैं। अभी देखिए हमने टाइम कौन सा लिया है? 3 से 4 के बीच में कितने डिग्री का कोण लेकर चल रहे हैं अभी अपन? 0 डिग्री, है ना। सो यहाँ पे आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि भाई डिग्री कितनी ली है अपन ने? तो थीटा की जगह क्या रखोगे आप लोग? 0, है ना। और टाइम कितना हो रहा है? 3 से 4 के बीच में। अब हमें क्या देखना है कि इस समय 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अच्छा, 0 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? जब मिनट की सुई और मिनट की सुई और घंटे की सुई कहाँ होगी? ओवरलैप होगी, एक ही दिशा में होगी, एक ही साथ होगी, तभी बनेगा ना। तो एक कंडीशन बनती है 3:15, है ना भाई। 3 बजे से तो घड़ी चलना शुरू होती है, मिनट की सुई 12 से चलना शुरू होती है। उस वक्त घंटे की सुई कहाँ पर होती है? 3 पर। कहाँ पे होती है? 3 पर। 12 से जब उसने चलना शुरू किया वापस तो नहीं, वो 3 पर आती है तो कुछ 3:15 हो रहा होता है। 3:15 पे क्या होता है कि जो घंटे की सुई और मिनट की सुई कहाँ होती है? एक ही दिशा में होती है, एक साथ ही होती है ना, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है। तो हम एक अप्रोक्स टाइम लेंगे 3:15। कौन सा टाइम लेंगे यहाँ पर? 3:15। अब बताइए 3:15 क्या मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है या नहीं? 3:15 पर क्या होगा भाई? 3:15 कैसे बजेगी? इधर देख लो आप लोग।
क्योंकि देखो अपन को एंगल कैसा लेना है, या तो नेगेटिव लेना है या फिर पॉजिटिव लेना है ना। अच्छा 3:15 कैसे होगा? क्या ये जो छोटी सुई होती है, घंटे की सुई होती है, वो एग्जैक्ट 3 पर होगी या 3 से थोड़ी सी आगे होगी? 3 से कहाँ होगी? वो हल्की सी आगे होगी या नहीं, है ना। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो घंटे की सुई है वो कहाँ पर होगी? ठीक है, लोग लग रहा है इसमें बार बार। तो देखिए ये घंटे की सुई कहाँ पर होगी बताइए? 3.25 ऐसे ही बचता है क्या? 3.25 भाई ऐसे ही तो बचता है। अब एग्जैक्ट तो अपन बजा नहीं सकते, पर देखिए यहाँ पे मिनट की सुई कहाँ पर है? घंटे की सुई से पीछे है, क्योंकि ये तो कहाँ पर है? एग्जैक्ट 3 पर है, लेकिन घंटे की सुई कहाँ चली गई? हल्की सी 3 से आगे हो गई। और हमने देखा है कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई से कहाँ होती है? पीछे। तो जो भी थीटा होगा वो किस में लोगे आप लोग? माइनस में। तो ये जो 0 डिग्री है इसको किस में ले ले अपन? माइनस का कितना मान ले? 0 डिग्री, है ना। चलिए टाइमिंग क्या है अपन को निकालना, क्या है कितने मिनट पर यहाँ एक, क्योंकि देखो अभी अपन ने अप्रोक्स क्या माना है भाई 3:15 पर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। पर वहां पे ऑप्शन में कैसा पूछा आएगा आपको? एग्जैक्ट टाइम। 3:15 ऑप्शन में नहीं होगा, हाँ। सो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए अपन को निकालना क्या है? यहाँ से मिनट ही निकालना है। मिनट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 11/2। क्या मिनट अपन को पता है क्या? मिनट नहीं पता तो मिनट की ये क्या रखोगे? मिनट, है ना। और जो घंटे हैं वो कितने लोगे आप लोग? भाई जब 3 से 4 के बीच में बात होगी ना, 4 से तो कोई मतलब है ही नहीं। अपन कौन सा टाइम लेकर चलेंगे? 3, क्योंकि बात अपन किसके आसपास की कर रहे हैं? 3:15। तो यहाँ पे घंटे की जगह कितना ले लोगे आप लोग? 3। सोल्व करिए इसको, कितना बनेगा ये? तो देखिए 3 ये कितना हो जाएगा? 90। लेकिन कैसा? माइनस का 11/2 मिनट बराबर में कितना है? माइनस का 0 डिग्री। भाई माइनस का 90 वहां जाएगा तो कैसे हो जाएगा? प्लस का, ठीक है ना। तो प्लस का कितना बन जाएगा ये? अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? प्लस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। 90 में से 0 घटाओगे तो कितना बचेगा? 90 ही बचेगा। सो बराबर कितना जाएगा आपका? 90 बराबर 11/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 को कहाँ पहुंचा दो? 90 के पास। मिनट निकालना है तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा, है ना। ये 90 बराबर कितना हो जाएगा? 90 गुणा 2 बटे में कितना ले लेंगे? तो कितना निकल कर आ जाएगा? 180 बटे में 11। इसको सोल्व करेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 7। 7 और 0 70, है ना। सॉरी 7 और 0 70 ही होगा। फिर 70 से कम क्या आता है? 11 छम 66, कितना बचेगा? 4। 4 बटा कितना हो जाएगा? तो देखिए एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा होगा उस वक्त? क्या 15 हो रहा होगा? क्या 3:16 और ये कुछ सेकंड्स होंगे। आप समझ में आया? 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब टाइम कितना हो रहा होगा? 3 बजकर, भाई ये अपन ने कौन सी संख्या निकाली? ये अपन ने मिनट वाली संख्या निकाली। कौन सी संख्या निकाली? मिनट की। और कौन से घंटे की बात हो रही है? 3 बजे की बात हो रही है ना। तो जो 0 डिग्री का कोण बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? 3:16 और 4/11 समय हो रहा होगा। इस वक्त 3 और 4 के बीच में जो 0 डिग्री का कोण है वो बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा अब आप लोग सोच रहे हैं भाई इतना लेंदी कैसे करेंगे? सही है, दिमाग में आ रहा है? तो देखो हमारे पास रास्ते तो कई होते हैं। देखना चाहते हो कई रास्ते? सबसे पहले ये समझना जरूरी था। फिर से देख लेते हैं। मिनट की सुई घंटे की सुई से कहाँ होगी? पीछे। तो जो थीटा होगा, जो कोण होगा वो कैसा बनेगा? माइनस में। यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हुई तो थीटा कैसा रहेगा? प्लस का। फॉर्मूला क्या था? 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 इंटू घंटे बराबर थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? जितने भी डिग्री का कोण बनेगा, है ना। अभी हमने कितने घंटे की बात करी? कौन से वाले घंटे की बात करी? 3 से 4 के बीच में। ये जरूर कंफर्म है कि 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? केवल एक बार। कितनी बार बनेगा? तो वो कब बनेगा वो निकालने के लिए अपन ने क्या करा? ये सब कुछ सोल्व करा। तो कितनी बजे बनेगा? देखो 3:16 4/11। क्या अभी हम अप्रोक्स में कितना ले रहे थे? 3:15। क्या 3:15 टाइम हो रहा है क्या? क्योंकि ऑप्शन में तो आपको कैसा पूछा जाएगा? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पूछा जाएगा। चलो इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं।
इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं, है ना। जैसे कि हमने बात की कि देखिए एक फॉर्मूला होता है 60/55, है ना। अगर आपको बाय शॉर्टकट कर चलना है तो एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखोगे। फॉर्मूला क्या है? 60/, देखना अभी मजा आएगा। अच्छा ये टाइप कौन सा है, अपन ने कौन सा टाइप लिया इसको, कि हम अपने क्वेश्चन को सेकंड टाइप से भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या करोगे आप, फॉर्मूला क्या है 60/55। भाई हम पर को अप्रोक्स अगर हम टाइम की बात करें तो 3:15 पर ये जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ पर होगी? 15 पे। मतलब होगी तो 3 पर, लेकिन उस वक्त मिनट कितने हो रहे होंगे? 15। 3:15 अपन ने भाई लगभग में लिया है टाइम की 3:15 पर दोनों सुई एक ही दिशा में होती है और एक साथ होती है, तो जो मिनट की सुई है वो कहाँ पर होगी? 3 पर होगी। और 3 पर कितने मिनट हो रहे होंगे? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 60/55 से 15 का गुणा करोगे। अब देखो 15 गुणा करने पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको 5 से काटिए, कितनी बार कटेगा ये? 12 बार। और ये है ना 12 × 15 कितना होता है? 180 बटे में 11। 11 एकम कितना बचेगा? 7। 7 और 0 11 चंग 66 कितना बचेगा? तो 4/11। ये देखो यहाँ पर आंसर भी आ चुका है। आया मजा? भाई जब तक हम दुखों से नहीं गुजरेंगे तो सुख का एहसास कैसे होगा। तो शॉर्टकट तरीके में आपको क्या करना है कि 60/55 से क्या कर देना है, मिनट को गुणा कर देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बताइए ये तरीका भी पता होना चाहिए आपको और इससे पहले वाला तरीका भी पता होना चाहिए। पहले वाले तरीके में क्या था कि भाई अपने पास एक पुराना फॉर्मूला था, पुराना क्या जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे क्लॉक में, है ना। या तो आप इस फॉर्मूले से करो या फिर शॉर्टकट से करो। अब आप सोच रहे होंगे यार, बोलते ना कि व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है वो कभी खत्म नहीं होती। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे बैठकर काश इससे और छोटा तरीका मिल जाए, हाँ जो हम चुटकी बजाओ और आंसर आ जाए। चाहते हो क्या ऐसा? ठीक है चलिए अब इसका तीसरा टाइप देखिए। तीसरे टाइप में क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसको बोल सकते हैं वेरी 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 शॉर्ट तरीका। देखना चाहते हो तीसरा टाइप? तीसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं इसको? सो थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, देखो तीसरे टाइप में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 3:16 4/, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा टाइम? आपको क्या करना है कि ये जो दो संख्या होती है, कौन सी संख्या? 16 और 4, इसको जोड़कर बताइए कितना होगा? 20। भाई यदि इकाई का अंक 0 आए तो वही क्या होगा? अपना आंसर होगा। यदि इकाई का अंक कितना है तो वही क्या होगा? खत्म बात। ऑप्शन में आपको इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा, आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़कर देख लोगे 16 और 4 कितना होता है। तो 20 में इकाई का अंक कितना है? यही क्या होगा? बताओ। ये तरीका पसंद आया, ये तरीका पसंद आया, या फिर ये तरीका पसंद आया? आपको सारे तरीके पसंद आने चाहिए ना, क्योंकि देखिए भाई शॉर्टकट तरीका ऐसा रहता है कि हाँ अगर हम कंटिन्यू में प्रैक्टिस है तो हम कर लेंगे, बट ये तरीका ऐसा होता है कि हम नहीं भूल सकते इसको, क्योंकि अपना पूरा चैप्टर ही किस पर आधारित है? इसी पर आधारित है। हाँ सो मैंने आपको सभी टाइप से क्वेश्चंस बता दिए। इस क्वेश्चन को हम कितने प्रकार से करेंगे? 3 प्रकार से। अभी अपन ने 3 और 4 के बीच में कितने डिग्री की बात की है? 0 डिग्री। भाई 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा? 3:16 4/11। शॉर्टकट से देखा तो भी 60/55 से किसका गुणा करोगे? मिनट का। तो आंसर कितना बन जाएगा? 3:16 4/11। अगर आपको बहुत शॉर्ट तरीका चाहिए तो डायरेक्ट इसको क्या कर दोगे? प्लस 16 और 4 इकाई का अंक। आया मजा? आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 180 डिग्री की। अगली बात कौन सी करेंगे? 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। और इसका भी टाइम अपन कौन सा लेकर चले? 3 से 4 के बीच में। भाई 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री बनता है? तो हम ये देख लेते हैं कि जो एक बार बनता है वो कहाँ पे बनेगा। तो देखो अगर आपको ऐसे इमेजिन करना हो तो ये किस वक्त कौन सा कांटा कहाँ होना चाहिए?
है ना, ये 3 12, इधर ध्यान देना, हमें कितनी बजानी है, 3 से 4 के बीच में कितने डिग्री का कोण चाहिए, 180 डिग्री। भाई बड़ी छोटी सुई कहाँ पर होगी उस वक्त, बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए, अगर हमें 180 डिग्री चाहिए, और 180 डिग्री क्या होता है कि भाई एक सीधी रेखा होती है, और सीधी रेखा में दोनों सुइयां किस दिशा में होती हैं, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दिशा, अगर ये घंटे की सुई 3 की ओर है तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 9 की ओर। कहाँ पर होगी, पर उस वक्त क्या सच में घंटे की सुई 3 पर ही होगी क्या, उस वक्त तो घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 3 और 4 के बीच में होगी। और हम बात भी कौन सी कर रहे हैं, 3 और 4 के बीच में। अच्छा बताइए, मिनट की सुई आगे निकल चुकी है क्या घंटे की सुई से, तो जो थीटा है वो कैसा बनेगा अपना, थीटा कैसा बनना चाहिए, थीटा कैसा बनना चाहिए, प्लस में। मैंने कहा था मिनट की सुई यदि घंटे की सुई से पीछे होगी तो थीटा कैसा बनेगा, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तो थीटा कैसा बनेगा। अभी सुई कहाँ पर है, आगे की ओर है, तो थीटा कैसा बनेगा, है ना। अभी हम जिस थीटे की बात कर रहे हैं वो कितना है, 180 डिग्री। तो बराबर में कितना रखोगे आप लोग, कितना रखोगे। अच्छा थीटा कैसा होना चाहिए, प्लस में, तो इसको अपन किस में रख दे, वैसे प्लस का साइन लगाते रहिए। फॉर्मूला क्या था बताइए, 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू, किसकी बात कर रहे हैं अपन, 3 और 4 के बीच में, 3 की, है ना, क्योंकि 4 से तो हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किसको रखोगे, ठीक है, इसको सोल्व करते कितना बनेगा, ये 11/2 मिनट हो जाएगा 90, 180 है ना, माइनस का 90 यहाँ आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 180 और 90 कितना होता है, 270। बराबर में कितना बच जाएगा, 11/2 मिनट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी भाई, कि मिनट को यहीं पर छोड़ेंगे, 270 गुणा कितना करोगे, 2 बटे में 270 का दुगना कितना होता है, 540 बटे में, ठीक है। 11 एकम, 11 दूनी 11 तिया 11 चुको, क्योंकि भाई 11 5 पे आएंगे तो 55 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कितना बच जाएगा यहाँ से, 10 और 0 कितना होगा, 100। 11 9 11 9 जा 99, 11 9 कितना होता है, 99। कितना बचेगा भाई, 100 में से 99 गया तो एक बटे में कितना लिखोगे, ठीक है ना। तो जो टाइम होगा वो टाइम कौन सा होगा आपका, देख लो टाइम कौन सा होगा, 3 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे, देखो 49 1/11। इस वक्त कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, 180 डिग्री। किसके बीच में बनेगा, 3 और 4। तो ये जो छोटी जो बड़ी सुई है वो कहाँ पर होगी, मतलब यहाँ पर पहुंच चुकी होगी, ये कहाँ पे पहुंच चुकी होगी। और हमें पता है कि भाई 3:50 पर जो मिनट घंटे की सुई है वो एग्जैक्ट 3 पर तो होगी नहीं, वो भी कहाँ होगी, कुछ 4 पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। तो देखिए एक सीधी रेखा बनेगी नहीं बनी, और सीधी रेखा में 180 डिग्री कितनी बजे बनेगा, एग्जैक्ट टाइम क्या निकल कर आया, 3:49 1/11। चलो इसको सेकंड टाइप से देख ले, शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। इसका शॉर्ट तरीका क्या था, है ना, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या था, शॉर्ट तरीका देख लेते हैं, है ना। सेकंड टाइप क्या बताया था मैंने आपको, किससे गुणा करना है इसको, 60/55, किसको गुणा करना है। आप एग्जैक्ट टाइम क्या लेकर चलोगे, देखो एग्जैक्ट टाइम क्या लेकर चलोगे भाई, 3 बजकर, ये हमने एग्जैक्ट टाइम के लिए 3 छोटी सुई कहाँ होगी, 3 पर, बड़ी सुई कहाँ पर होगी, 9 पर। बड़ी सुई कहाँ, वैसे अगर देखा जाए स्ट्रेट लाइन तो ऐसी ही बननी चाहिए, है ना। तो बड़ी सुई कहाँ पे दिख रही है आपको, 9 पर। 9 पर कितने मिनट होते हैं भाई, 9 पे मिनट कितने होते हैं, इसलिए इसको गुणा किससे करोगे, 45 से। जो मिनट हो रहे होंगे उसी से आपको गुणा करना है। कट करके देख लो। अच्छा देखो इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि भाई 45 मिनट कैसे ले, हाँ तो 45 मिनट कैसे नहीं लेना है, हमको एग्जैक्ट टाइम लेकर नहीं चलना है। अगर मैं पूछूं कि 1 का विपरीत क्या होता है, तो अगर 1 और 2 के बीच में बात होगी तो हम छोटी सुई कहाँ पर होगी, 1 पर, बड़ी सुई कहाँ पर होगी, 7 पर। उस वक्त 7 पे कितने मिनट हो रहे होंगे, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सी सुई कहाँ है, नहीं पड़ता। अगर हम 2 की बात करें, 2 से 3 के बीच में छोटी सुई कहाँ होगी, 2 बजे। विपरीत की बात करेंगे तो बड़ी सुई कहाँ पर होगी,
8 पर। 3 की बात करते हैं कि भाई छोटी सुई 3 पर है तो बड़ी सुई कहाँ पर होनी चाहिए। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई छोटी सुई कहाँ निकल गई, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, एक इमेजिन कर रहे हैं कि भाई विपरीत कैसे बनता है। 3 का विपरीत क्या होता है। अब बताइए 9 पे कितने मिनट हो रहे हैं, 45। अगर छोटी सुई 4 पे तो बड़ी सुई कहाँ पे होनी चाहिए, 10 पे होनी चाहिए। उस वक्त मिनट कितने हो रहे होंगे, 50 मिनट। अभी अपने मिनट कितने हो रहे हैं, 45, इसलिए मैंने गुणा किससे कर दिया इसको, 45। इसको कट करिए कितना आ जाएगा, ये 12/11 है। इसको गुणा करो, 12 पंजा 60, 12 चुकू 48, 48 और 6 कितना 540 बटे में, देखा पहुंच गए वहीं पर, है ना। सेम 11 चुकू 44, 11 9 99, एक बचेगा। आया समझ में, ये इसका दूसरा टाइप, है ना। चलो 30 रचना को तो बहुत मजा आ रहा है। थर्ड पर ही नजर है रचना की। थर्ड टाइप क्या होगा बताओ। जो अपना आंसर है वो कितना है भाई, ये कितना होना चाहिए इसका योग, जितना भी हो, लेकिन इकाई का क्या होना चाहिए कि 0 है क्या। तो यही क्या होगा, ये आपको कब समझ में आएगा, जब हमें ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने, तो हमें कैसे पता चलेगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। 90 डिग्री की और बात कर लेते। अभी अपन ने किसकी बात करी है, 0 डिग्री की। दूसरी बात किसकी करी है, 180 की। अब कौन सा डिग्री रह गया है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के लिए क्या होगा भाई, अब बताओ कि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, कितनी बार बनता है, 2 बार। यहाँ तक बात क्लियर है। तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम कितने आने चाहिए, 2 टाइम आना चाहिए या नहीं। एक तो जैसे कि मान लेते हैं कि 3 सेम टाइम कितना हो रहा है अपने पास, 3 और 4 के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री का कैसे बनेगा भाई। छोटी सुई कहाँ पर होगी और बड़ी सुई कहाँ पर होनी चाहिए। एक तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री कहाँ बनेगा भाई, छोटी सुई कहाँ पर होगी 3 पर, बड़ी सुई को कहाँ पर होना चाहिए 6 पर, सॉरी बड़ी सुई को कहाँ पे होना चाहिए। तब एक 90 डिग्री यहाँ और एक 90 डिग्री यहाँ। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसमें 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनेंगे, 2 बार। अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो कौन से समय की कर रहे हैं, 3 से 4 के बीच में, और कितने डिग्री की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री, है ना। सो 90 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार बनती है, कितनी बार बनता है 90 डिग्री 1 घंटे में, 2 बार। तो 2 बार तो क्लियर है, पर 2 बार का हमें टाइम भी तो पता होना चाहिए। तो पहले वाला टाइम निकाल लेते हैं। अभी देखिए छोटी सुई कहाँ पर है, बड़ी सुई कहाँ पर है। क्या मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है क्या, देखो ये जो मिनट की सुई है, अभी हम पर इस वाले की बात कर रहे हैं ना, 3 एग्जैक्ट 3 की बात कर रहे हैं। देखो मिनट की सुई क्या घंटे की सुई से पीछे है या नहीं। तो अपना जो थीटा होगा वो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा भाई। अभी अपन थीटा कितना डिग्री लेकर चल रहे हैं, कितना डिग्री, 90। तो ये जो 90 होगा उसको हमें कैसा लिखना पड़ेगा, कैसा लिखना पड़ेगा भाई, माइनस का। 90 डिग्री किस में लिखना पड़ेगा आपको, माइनस में। माइनस का 90 लिख दिया, बराबर फॉर्मूला क्या था, 11/2 गुणा मिनट माइनस का 30 कितनी बजे की टाइम लेकर चल रहे पर 3 दिया, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 90 के पास जाएगा तो कैसा हो जाएगा, देखना इधर ध्यान देना। बराबर में कितना है ये, माइनस का 90। अब देखो ये माइनस का यहाँ जाएगा तो कैसा हो जाएगा भाई, प्लस का। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, माइनस का 90 प्लस का 90, बराबर में कितना चल रहा है आपका 11/2। ध्यान से देखना, माइनस प्लस क्या होता है 0, बराबर में कौन बच गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मिनट की निकालनी है। तो भाई 0 के बराबर में 2 को यहाँ पहुंचा देंगे 11 को। अब बताओ 0 से जिसका गुणा करते हैं, जिसका भाग देते हैं, आंसर कितना आता है, कितना आता है। तो टाइम कितना हो रहा होगा ये देखो, 0 को ही क्या कहा जाता है 12। भाई जब 24 घंटे का समय होता है, एक बार 12 बज चुकी होती है, दूसरी बार 12 कब बजती, जब आप डिजिटल घड़ी की बात करते हो। तो वहां पे 0:05, 0:02, 0:10 है। तो अभी देखिए टाइम कितना हो रहा होगा यहाँ पर 3:00, मतलब एग्जैक्ट कितनी बज रही होगी। और यहाँ पे जब हमने इमेजिन किया था तब भी कितनी बज रही थी
3। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए एक बार तो आपका 90 डिग्री का कब बनेगा? 3 बजे। एक बार कब बनेगा 90 डिग्री का? 3 बजे। दूसरा वाला देख लेते कि 90 डिग्री का कब बचेगा ना। तो देखिए अब बताइए मिनट की सुई, अब दूसरा वाला 90 कब बनेगा? जब छोटी सुई कहाँ पर होगी? बड़ी सुई कहाँ पर होगी? 6 पर। क्या मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल गई है क्या? तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कैसा होगा? प्लस का होगा या नहीं होगा? अभी जो थीटा है वो अपन कौन सा लेकर चल रहे हैं? अभी जो थीटा है वो कौन सा डिग्री लेकर चल रहे हैं? 90 डिग्री। तो 90 कैसा लिखा आएगा यहाँ पर? प्लस का बराबर में कितना हो जाएगा? 11/2 मिनट माइनस का 30/30 इंटू 30। 90 और 90 कितना होता है? 90 और 90 180 बराबर का कितना हो जाएगा? है ना। तो देखिए आप मिनट को यहीं पर छोड़ोगे आप कितना बच जाएगा यहाँ पर? 180 गुणा 2 बटे में कितना हो जाएगा? ये 360 बटे में 11, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, कितना बचेगा? 3, 3 और 0 30, 11 दूनी 22, कितना बचेगा? 8, 8 बटा। तो देखो आज 3:30 पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, बल्कि 3:32 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। एक कोण कब बनेगा देखो, दूसरा कोण कब बनेगा? 32 मिनट पर बनेगा और कुछ सेकंड से। 8/11 सेकंड्स पे कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 60 से। और अभी हम उस पर नहीं जा रहे। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो 0 डिग्री का बना लिया अपने। 0 डिग्री की जब बात कर रहे थे तो हमने टाइम कौन सा लिया था? फटाफट से बोलिए। 3 से 4 के बीच में। 0 डिग्री पर जो सुइयां होती है वो कहाँ होती है? ओवरलेप होती है, एक ही दिशा में होती है और एक साथ होती है ना। तो उस समय हमने ये वाला तरीका भी देख लिया, साथ में शॉर्टकट भी देख लिया। क्या आप इसका भी शॉर्टकट देखना चाहते हो क्या? हाँ चलो इसका भी शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। भाई टाइम कौन सा लिया है? 3 से 4 के बीच। 4 से कोई मतलब है क्या? नहीं है। 4 को छोड़िए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था आपका? देखिए है ना, सेकंड जो टाइप की बात कर रहे थे हम, फॉर्मूला क्या था? 60 बटा पहला कोण 90 डिग्री का कब बना था? जब छोटी सुई कहाँ पर थी? 12 पर। छोटी सुई कहाँ पे थी? और सॉरी छोटी सुई कहाँ पे थी, लेकिन मिनट की सुई कहाँ पे थी? 12 पर। 12 पर थी, इसका मतलब क्या था कि वहां 12 को हम क्या मानते हैं? तो जब इसका गुणा भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा? उस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा? 3:00 मिनट। क्योंकि भाई ये 0 क्या है? ये 0 मिनट है और 0 को ही अपन क्या मानते हैं? 12। ठीक है ना। पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा? 60/55। बताइए बड़ी सुई उस वक्त कहाँ पर होगी जब दूसरा 90 डिग्री बनेगा? तो 6 पर। 6 पर मतलब क्या होता है भाई? गुणा कितना कर दे? 30। तो करके देखिए इसको काटिए 11 से और ये कटेगा, है ना। 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 छंग कितना हो जाएगा? 360 बटे में। ठीक है, 11 दिया, 3 बचेगा, 11 दूनी 8 बटा। देखो यहाँ पर भी कितना आंसर आ गया? 32 8/11, 32 8/11। उस साइड कितना है? एग्जैक्ट 3 और इस साइड कितना है? एग्जैक्ट 3, है ना। एक लास्ट टाइप और देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट में क्या होगा भाई? शॉर्टकट में क्या करना पड़ेगा बताओ? डायरेक्ट क्या करोगे? इनको जोड़ दोगे। जोड़ने पर कितना हो रहा है? इकाई का अंक कितना है? 0। खत्म। इसको किसके साथ जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना है? 0। समझ में आया या नहीं? कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि भाई कितनी बार कितना डिग्री का कोण बनता है। आज हमने क्या देख लिया कि कौन से समय पर बनता है। और इसी प्रकार से अभी हमने टाइम कौन सा लिया था? 3 से। आप टाइम कोई सा भी लेकर देखना और ये तीनों तरीका उसमें अप्लाई करना, है ना। चलिए फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हम तरीके से नहीं करेंगे, शॉर्टकट जो वेरी शॉर्टकट तरीका था उससे करेंगे। तो देखिए 7 और 8 के बीच में कितने डिग्री की बात हो रही है? देखिए सेम स्ट्रेट बट नॉट टुगेदर, मतलब एक साथ सुइयां नहीं होनी चाहिए। कौन सी दिशा में होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लेकिन एक साथ नहीं होगी तो फिर सुइयां कैसी होगी बताओ? विपरीत ही होगी। सुइयां कैसी होगी?
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वोश्चन सब छोड़ो, ऑप्शन पर आते। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 7:05 सही 5/, पहला ऑप्शन 7:05 सही 5/11। दूसरा ऑप्शन देखिए 7:05 सही 4/11। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है भाई 5 बजकर नहीं, 7:05 सही 3/11। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, 7:05 सही 2/। वेरी शॉर्ट में मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, केवल जोड़ देना। किसको जोड़ देना है, देखो पहला ऑप्शन इसको देखते हैं, 5 और 2 कितना होता है, क्या ये आंसर होगा क्या, 5 और 3 कितना होता है, नहीं होगा, 5 और 4, 5 और 5 कितना होता है 10 में इकाई अंक क्या है, हमें उसके टाइप से कोई मतलब नहीं, ना तो फर्स्ट टाइप से मतलब है ना सेकंड टाइप से। भाई एग्जामिनर्स को अपन को 30 मार्क बन के नहीं बताना कि वो देखो मैंने इतना लंबा सॉल्यूशन कैलकुलेशन करा, आंसर से मतलब है। तो आंसर कैसे लगाओगे आप लोग, डायरेक्ट वेरी शॉर्ट तरीका, बट आपको तरीके सारे पता होना चाहिए, है ना, मेन तो ये था अपना। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। भाई देखो 5 तो बजी है, तो 5 तो छोड़ दो, अपन जो समय है वो कितना है 43 सही 7/11। अगला क्या है 41 सही 2/11। तीसरा क्या है 42, और चौथा क्या है 44 सही 1/11। आंसर कितना होना चाहिए 43 और 7 कितना होता है, इकाई का अंक 0। 41 और 2 कितना होता है, इकाई का अंक 0 है क्या, नहीं, 42, 44 और 1 45। सो आंसर क्या बनेगा आपका 43 सही 7/11। क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो तो पढ़ो, भले मत पढ़ो। ठीक है ना, अगला चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बताइए फटाफट से आंसर कितना बनना चाहिए, 4 और 4:59 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना 180 डिग्री। कौन सा आ जाएगा, डी वाला है ना, 44 सही 6/, भाई 44 और 6 कितना होता है 60 का क्या आ जाएगा 0। सो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, क्या अच्छा मैं डायरेक्ट ये बता देती तो क्या मजा आता, क्या नहीं आता, ये क्या रहता है क्या, क्या टाइम पास चल रहा है, मतलब इतना शॉर्टकट कैसे हो सकता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम से मतलब है क्या, आपको टाइम देखना है क्या, छोड़ो ऑप्शन देखो डायरेक्ट, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा एग्जैक्ट, कौन सा 16 सही 4/, 16 और 4 20 खत्म, 15 और 4 19, 14 और 4 18, 13 और 4 नो मतलब, कोई मतलब नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है ना। सो जिन लोगों ने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखे वो देख लेना। और ये आज का अपना 4th सेशन था, इसमें हमने पूरा घड़ी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो हमने सारे क्लियर कर दिए।